हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है गीगा ट्रेडर चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एज अ फॉर बिगनर ट्रेडर। जब भी वो ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं अपने सिस्टम पे, ऐसी प्रॉब्लम से क्रिएट गुजरना पड़ता है जिससे वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो है इमोशनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एज अ फॉर ट्रेडर और इमोशनल में ट्रेडिंग करना कितना ज्यादा घातक हो सकता है ट्रेडर के लिए। मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा आप कैसे बच सकते हैं। और इमोशनल में हम ट्रेडिंग अगर करते भी हैं, तो हम इससे कैसे बचे। आखिर हम इमोशनल में ट्रेडिंग कैसे कर लेते हैं, सीखना चाहिए, क्या क्या चीज पे ध्यान रखना चाहिए, वो चीज हम ध्यान देंगे इस वीडियो में। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं इमोशनल में ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। हाल ही में अभी बिटकॉइन में क्रैश आया था, स्टॉक मार्केट में भी और क्रिप्टो मार्केट में क्रैश आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे फंड मैनेजर का, बहुत सारे लोगों का पैसा यानी कि उसकी जो पोर्टफोलियो था जीरो हो गया। एक बंदा था जिसका नाम गैलिस था, उसका $30 मिलियन का लॉस हुआ। और वो इस लॉस को देखकर कुछ भी उसको समझ में नहीं आया कि अब करना क्या है लाइफ में। और वो तुरंत कुछ ही घंटों में वो अपनी गाड़ी में सुसाइड कर लिया। अब यहां पर समझने वाला ये बात है कि आखिर उसने सुसाइड क्यों किया। एज अ फॉर बिगनर और इमोशनल, ये दो चीज है। ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आपके अंदर जो ट्रेडिंग करने का जो डर है और इमोशनल पेशेंस एंड डिसिप्लिन जो नहीं आता है, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इमोशनल में हम ट्रेडिंग कैसे कर जाते हैं। मार्केट में क्रैश आया, गैलिस जो था वो अपना पोजीशन ले रखा था, बिटकॉइन में ट्रेड ले रखा था, जो पोजीशन अप ट्रेंड का था यानी कि ऊपर साइड का बाय करके रखा था, ठीक है। और उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। हुआ क्या कि उसके अब वो कब बाई किया था नहीं किया था ये तो नहीं पता, लेकिन जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ तो उसका अकाउंट बिल्कुल जीरो हो गया, यानी कि पूरा का पूरा अकाउंट खत्म हो गया। सोचो वो बंदा धीरे धीरे करके पैसा कमा के, इतना सारा पैसा इकट्ठा करके, फिर वो एक बड़ी पोजीशन बना के वो अगर लॉन्ग टाइम के लिए सोचा होगा, और उसके लॉन्ग टाइम में बिल्कुल उसके साथ उल्टा हो गया, उसके अगेंस्ट काम किया कि पूरा का पूरा पैसा लॉस हो गया। और वो जल्दबाजी में आके, ना कुछ समझ के ना कुछ देखकर वो सुसाइड कर लिया। तो यहां पर हमें मेन पॉइंट क्या आता है, वो सुसाइड कर लिया यानी कि इमोशनल में आके वो सुसाइड कर लिया। वो कैसे? तो वो ऐसे कि आप ये समझो कि अगर मैं हूं, अगर मेरा 10,000 का लॉस हो गया, तो एक बार को मेरे दिमाग में आता है कि चलो ये 10,000 को ना एक और ट्रेड लेता हूं मैं, और यहां से क्या हो जाएगा, मैं 10,000 रिकवर हो जाएगा, कम से आधे पैसे तो रिकवर होगा। ये ख्यालात और ये सोचकर हम ट्रेड करते हैं। इससे क्या होता है कि और ज्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट बिगड़ जाता है, सिस्टम में हमारा फोकस नहीं रहता, हमारा ध्यान डायरेक्ट खाली प्रॉफिट में रहता है कि किसी तरह बस प्रॉफिट हो जाए, किसी तरह बस प्रॉफिट हो जाए। पर ऐसा नहीं है। प्रॉफिट करने के लिए वो एक स्ट्रेटेजी चाहिए होता है, और एक सिस्टम यानी कि रूल जो होता है उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके। और जब पोजीशन हमको लगता है कि अब यहां बाय करना चाहिए कि इस साइड पे मार्केट जाएगा अप या डाउन, तब जाके हम प्रॉफिट कर सकते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में हम खाली नीचे के साइड खरीद रहे हैं तो लॉस ही होगा ना। तो ये इमोशनल हम ट्रेड कर जाते हैं। तो वो जो बंदा था गैलिस, वो इमोशनल में आके अपने आप को मार दिया यानी कि सुसाइड कर लिया। तो अगर आपको यहां यह समझना है कि अगर आपका पैसा लॉस होता है तो आपको बिल्कुल रुक जाना चाहिए कि आप बिल्कुल ट्रेड मत करिए। रुकिए, आप सिस्टम को समझ में नहीं, ट्रेड समझ में आ रहा मत करिए। अगर थोड़ा बहुत लॉस हो गया, ज्यादा लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीखने की कोशिश करिए, अपने जो इमोशंस, अपने जो माइंड को है उसको कंट्रोल करना सीखिए। अगर किसी सिस्टम में अगर आप बैठते हैं, उस सिस्टम में जहां पर एग्रेसिव चीजें जो होने लगती है, एग्रेसिव का मतलब ये कि गुस्से में कोई काम कर रहे हो। मान लो कि मुझे ट्रेड करना है और यहां पर मुझे एक एग्रेसिव गुस्सा आता है, और गुस्से में क्या करता हूं मैं, दो चार ट्रेड ले लेता हूं। दो चार में एक तो प्रॉफिट होता है, लेकिन तीन लॉस हो जाता है।
तो इससे क्या होता है, मैं एग्रेसिव में आया यानी गुस्से में आया, और गुस्से के साथ साथ क्या हुआ, एक इमोशनल भी आ गया, मैंने वहां पर ट्रेड ले लिया। जबकि मुझे पता था कि मार्केट का जो साइड था वो ऊपर की तरफ था, मैंने लिया बाई साइड में, नीचे के साइड में। एक ट्रेड तो प्रॉफिट में गया लेकिन 3 लॉस में चला गया। तो इससे हम और मैं परेशान हो जाता हूं, इससे और एक ट्रेड ले लेता हूं और 2-3 ट्रेड करने लग जाता हूं, जिससे और भी ज्यादा लॉस होता है। तो ये माइंड में ख्यालात आते क्यों हैं? वो आते इसलिए हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं उस थ्योरी के, उस कॉन्सेप्ट को, जब एज अ हम ट्रेडर और सिस्टम पे बैठते हैं। आप बोले वो कौन सी कॉन्सेप्ट है, वो कौन सी थ्योरी जो मुझे समझ में नहीं आता, मैं सभी सिस्टम में बैठता हूं, मुझे ये सब इमोशन का सामना करना पड़ता है। आप को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सिस्टम में आता है इमोशनल का, उसको कैसे खत्म करना है, मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। सबसे पहला, आपका क्लियर थॉट होना चाहिए। क्लियर थॉट का मतलब ये कि जो आपका डायरेक्शन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि आपने मार्केट को एनालिसिस कर लिया अच्छे से, आप टेक्निकल एनालिसिस कर लिए, हर चीज को आप देख लिए, आप अगले दिन आए सिस्टम में, आपका थॉट बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है कि आपका जो टारगेट है, जितना भी पॉइंट का आप रखे हैं, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, XYZ जितना भी रखे हैं आप, जो आपका थॉट है बिल्कुल वो क्लियर है कि इस टारगेट में आना है, मुझे प्रॉफिट करके निकल जाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और उसके नीचे क्या होता है, SL यानी कि स्टॉप लॉस। आप यहां पर स्टॉप लॉस बिल्कुल आप लगा के चलेंगे, क्योंकि मुझे अगर लॉस होगा, मान लो कि अगर मैंने $1000 से ट्रेड किया जिसमें मेरा $100 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए, $1000 से क्या कर रहा हूं मैं, ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। $100 मेरा क्या हो जाएगा, SL, $100 SL हो जाएगा, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो आपको मेरा $200 क्या हो जाएगा, TG रहेगा, ठीक है, टारगेट रहेगा। तो इसमें के कोई भी कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल थॉट जो है मेरा, जो भी मेरा थॉट्स है वो बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। यही है इमोशनल से बचने का सबसे आसान और इजी तरीका। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये सोच रहे कि मैं ट्रेड ले लेता हूं, ट्रेड लेने के बाद हाँ मेरे अगेंस्ट ही मार्केट काम करेगा, ये जरूरी नहीं है। हर बार मार्केट आपके अगेंस्ट में काम नहीं करेगा, आपके फेवर में काम नहीं करेगा, सॉरी, मार्केट हमेशा आपके फेवर में काम नहीं करेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन तो अगेंस्ट आपके उल्टा काम करेगा मार्केट। अगर आपको कुछ दिन दिया तो वो लेने की भी सोचेगा। उसमें आप बचना कैसे है, वो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी पैदा करना होगा, यानी कि आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना होगा। और वो होगा कैसे, जब आपका जो इमोशनल को कंट्रोल करना होगा, और ये माइंड सेट को बिगड़ने नहीं देना है। माइंड सेट का मतलब ये है कि आप सिस्टम में बैठे हैं, या फिर आप किसी भी क्लासरूम में अगर हम क्लास करने जाते हैं उसमें बैठते हैं, तो जो हमारा माइंड होता है बिल्कुल क्लियर होता है। क्लियर का मतलब ये कि अगर सर, अगर हमें जो पढ़ाएंगे और जो भी टॉपिक हमें पढ़ाएंगे, दैट इज क्लियर, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, ओनली वन थिंग कि जो हमारा फोकस रहेगा सर के तरफ रहेगा, और जो बताएंगे उनकी बातों को सुनना और इंप्लीमेंट करना अपने अंदर, दैट इज क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो वही चीज अगर सिस्टम पे बैठते हैं तो आपको जो माइंड होता है बिल्कुल क्लियर होता है। इसमें यह नहीं कि आप बीच में रुक जाते हैं, और अभी रुक जाता हूं, ट्रेड ले लेता हूं, फिर मैं रुक जाता हूं, हाँ एक और ले लेता हूं, हाँ इसमें लॉस हो गया, अगला और ले लेता हूं, प्रॉफिट हो गया, अगला और ले लेता हूं, फिर प्रॉफिट हो गया, अगला और ले लेता हूं, फिर लॉस हो गया। तो ये जो जो आपके साथ जो चल रहा है, आपके जो मन में जो ये सब आ रहा है कि अगेन टू लॉस, अगेन टू ट्राई, अगेन टू लॉस, ऐसे करके जो आ रहा है आपके मन में, ये क्यों आ रहा है? ये आपके इमोशनल की वजह से आ रहा है। ये आपका माइंडसेट जो है ना वो क्लियर नहीं है, आपको क्लियर नहीं कर पा रहे कि आपका जो थॉट है, वो जो कंफ्यूजन, डाउट है, ये क्लियर नहीं है आपका। एक लाइन में अगर आए, एक लाइन की तरफ अगर सीधा चलोगे, ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अदरवाइज इस लाइन से अगर भटके, यानी कि इस लाइन, जो ये लाइन है,
इस लाइन से आप सोच रहे हो कि मैं शॉर्टकट होके यहां से निकल जाऊंगा, ठीक है, और इनसे मैं आगे पहुंच जाऊंगा। तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप कोई एक्सपर्ट हो, आपके अंदर वो चीज पहले से ही है जो उसके पास नहीं है, यानी कि आपके अंदर वो लर्निंग है पहले से ही, आप एक्सपीरियंस वाला बंदे हो, तभी जाके कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहां पर आने के लिए आपको दिमाग और इमोशनल डिसिप्लिन और पेशेंस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ऑनलाइन में मैंने सभी वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करता हूं कि यही चीज कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कैसे सही रखना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम में,